तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात, हे प्रभु, हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृता की ओर ले चलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको धर्म, अध्यात्म और पौराणिक कथाओं से जुड़ी अद्भुत और अनोखी जानकारियां देते हैं। आज हम बात करेंगे दीपदान की अद्भुत परंपरा के बारे में। क्या आपको पता है कि कार्तिक मास में दीपदान करना आपके जीवन को कितनी सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है? और क्या आपने आकाश दीपदान की प्राचीन कथा सुनी है? अगर नहीं, तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज हम आपको ऐसी कहानियां और तथ्य बताएंगे जो आपकी आत्मा को छू लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट में हरे कृष्णा लिखना न भूलें। यह जानना बेहद जरूरी है कि कार्तिक मास के दौरान आप कब, कहां और कैसे दीपदान करें, ताकि इसका पूरा पुण्य आपको प्राप्त हो। आइए जानते हैं इस विशेष विधि के पीछे की गहरी कहानी। दीपदान का अर्थ है अंधकार में प्रकाश फैलाना, और यह केवल बाहरी अंधकार नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अज्ञान का भी प्रतीक है। जब हम दीप जलाते हैं, तो हम अपने जीवन में ज्ञान, सत्य और धर्म का प्रकाश फैलाते हैं। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है, क्योंकि यह महीना भगवान विष्णु का प्रिय है और इस दौरान किया गया हर पुण्य कर्म कई गुना फल देता है। पुराणों में एक अत्यंत अद्भुत कथा है जो दीपदान के महत्व को और भी गहराई से समझाती है। कहते हैं कि त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ ने जब यज्ञ किया, तो उनकी प्रजा ने चारों ओर दीप जलाए थे, जिससे अयोध्या नगरी को अद्वितीय प्रकाश से भर दिया गया था। यह परंपरा आगे चलकर भगवान राम के वनवास से लौटने पर दीपावली के रूप में प्रसिद्ध हुई, लेकिन इस दीपदान की जड़ें इससे भी प्राचीन हैं। आइए अब जानते हैं कार्तिक मास में दीपदान की विधि के बारे में। दीपदान का समय। कार्तिक मास में प्रतिदिन सूर्यास्त के समय या ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान करना चाहिए। कहां करें दीपदान? यह दीपदान पवित्र नदियों, मंदिरों या घर के आंगन में किया जा सकता है। विशेष रूप से नदी के किनारे दीपदान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। दीप का प्रकार। मिट्टी का दीपक जलाकर उसमें घी या तिल का तेल डालें। इसके साथ आप दीप में रुई की बाती जलाकर दीपदान करें। दीपदान का मंत्र। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हर्तु में पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। यह मंत्र पढ़ते हुए दीप जलाएं और ईश्वर से अपने पापों के नाश की प्रार्थना करें। अब जानते हैं आकाश दीपदान का महत्व और विधि के बारे में। आकाश दीपदान यानी आकाश में दीप जलाना एक अनोखी और अद्भुत परंपरा है जो कार्तिक मास में विशेष रूप से की जाती है। आकाश दीप का अर्थ है ऐसे दीपक का प्रज्वलन जो आकाश में लटका हो, और इसका पौराणिक महत्व अत्यधिक है। कहते हैं कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा लौटे, तो वहां के लोग बहुत डर में थे। कंस के अत्याचारों से पीड़ित लोग रात में सो नहीं पाते थे और उन्हें हमेशा किसी अनहोनी का भय सताता था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें आकाश दीप जलाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि दीपक का प्रकाश न केवल अंधकार को दूर करता है, बल्कि नकारात्मक शक्तियों का भी नाश करता है। तभी से आकाश दीपदान की परंपरा शुरू हुई, जिसमें एक जलता हुआ दीपक ऊंचाई पर लटकाया जाता है ताकि उसका प्रकाश दूर दूर तक फैले और नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो। आकाश दीपदान कैसे करें? आकाश दीप कहां जलाएं? आकाश दीपदान के लिए सबसे शुभ स्थान है घर का आंगन, बगीचा या फिर मंदिर का आंगन। इसे ऊंचाई पर लटकाया जाता है। दीपक कैसा हो? मिट्टी का दीपक में तिल का तेल या गाय का घी डालें और रुई की बाती जलाकर इसे एक ऊंचे बांस या डंडे पर बांधकर लटकाएं। दीपक कब जलाएं? आकाश दीप का प्रज्वलन कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन या दीपावली की रात्रि में करना सबसे शुभ माना जाता है। आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में भी जला सकते हैं। आकाश दीप का उद्देश्य। आकाश दीप को जलाने का उद्देश्य यह है कि उसका प्रकाश दूर तक फैले और सभी जीवों का कल्याण करे। इसे लगाने से घर के वातावरण में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कार्तिक मास में दीपदान की महिमा क्यों है? कार्तिक मास को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है।
इस मास में भगवान विष्णु की आराधना और तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस मास में जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक दीपदान करता है, उसे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक मास में दीप जलाने से पूर्व जन्मों के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि, जो कि महान दानवीर थे, उन्हें भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर पाताल लोक भेज दिया था। राजा बलि के पाताल लोक में जाने के बाद देवताओं ने यह परंपरा शुरू की कि जब भी कार्तिक मास आएगा, तब हर घर में दीप जलाए जाएंगे, ताकि पाताल लोक में भी प्रकाश पहुंचे और राजा बलि के साम्राज्य में अंधकार न हो। तभी से यह माना जाता है कि कार्तिक मास में दीप जलाने से पाताल लोक के जीवों को भी शांति प्राप्त होती है। अब जानते हैं दीपदान और आकाश दीपदान से जुड़ी कुछ विशेष मान्यताएं। कहते हैं कि कार्तिक मास में आकाश दीप जलाने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। यह एक प्रकार का तर्पण माना जाता है, जिसमें हम अपने पूर्वजों के लिए दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। दीप जलाने से नकारात्मक शक्तियां और बुरी ऊर्जा दूर होती है। प्राचीन समय में जब विज्ञान का अभाव था, तो लोग दीपों के माध्यम से अपने घरों और समाज में शांति बनाए रखते थे। ऐसा माना जाता है कि दीपदान करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। विशेषकर आकाश दीप लगाने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन में धन, धान्य और समृद्धि आती है। वास्तुशास्त्र में भी दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। घर में दीपक जलाने से घर के विभिन्न दिशा कोणों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो परिवार के सदस्यों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। दीपदान का वास्तु अनुसार दिशा कौन सी चुनें? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में दीपक जलाने से घर के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है और दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में दीपक जलाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। आकाश दीप। आकाश दीप जलाने से घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वास्तु के अनुसार इसे घर के मध्य में ऊंचाई पर लटकाना शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब कार्तिक मास में दीप जलाया जाता है, तो उसका प्रकाश तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक पहुंचता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में किए गए दीपदान से देवता, मनुष्य और पाताल लोक के जीव भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दीपक के प्रकाश से यह लोक संतुलित रहते हैं और हर जीवात्मा को शांति प्राप्त होती है। कार्तिक मास और तुलसी पूजन के विशेष संबंध में तुलसी और भगवान विष्णु की कथा का उल्लेख आता है। कार्तिक मास में दीपदान के साथ साथ तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। तुलसी को पवित्र माना जाता है और उसकी पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी देवी का जन्म एक दैवी शक्ति के रूप में हुआ था, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। उनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ और तभी से तुलसी को हरिप्रिया कहा जाने लगा। कार्तिक मास में तुलसी पूजन से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तुलसी पूजन की विधि। अपने घर में तुलसी का पौधा स्थापित करें, विशेषकर उत्तर पूर्व दिशा में। तुलसी पूजन के लिए दीपक, धूप, अक्षत, चावल, फूल, जल और मिठाई का उपयोग करें। कार्तिक मास की पूर्णिमा को विशेष रूप से तुलसी पूजन करना शुभ माना जाता है, लेकिन पूरे मास में सूर्यास्त के समय तुलसी के सामने दीप जलाना चाहिए। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन तुलसी और भगवान शालिग्राम, भगवान विष्णु का प्रतीक, का विवाह धूमधाम से मनाया जाता है। इस पूजा के साथ विशेष मंगलगान और मंत्रोच्चार भी किया जाता है। कार्तिक मास को भगवान श्री कृष्ण के कई दिव्य लीलाओं से जोड़ा जाता है। इस मास में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के क्रोध से वृंदावन के निवासियों की रक्षा की थी। इस कारण से गोवर्धन पूजा और दीपावली के साथ गोवर्धन पर्वत का पूजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा की कथा। कथा के अनुसार इंद्रदेव को अहंकार हो गया था और वे लगातार वृंदावन पर वर्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने छोटे से हाथ में गोवर्धन पर्वत उठाकर ग्वालों और ग्वालिनों की रक्षा की।
तब से कार्तिक मास में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है और इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन घर के आंगन में दीप जलाकर इंद्रदेव से क्षमा मांगी जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कार्तिक मास के दौरान आकाश दीपदान करने के साथ साथ पवित्र स्थलों की यात्रा करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। विशेषकर जिन नदियों का पौराणिक महत्व है, वहां जाकर स्नान और दीपदान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक राजा ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कार्तिक मास में काशी जाकर गंगा नदी के तट पर दीपदान किया। उस राजा के पूर्वज जो नरक में कष्ट झेल रहे थे, उस दीपदान से मुक्त हो गए और उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला। इसलिए यह परंपरा अब भी चली आ रही है कि कार्तिक मास में पवित्र स्थलों पर दीपदान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। दोस्तों, कार्तिक मास में दीपदान और आकाश दीपदान की यह पवित्र परंपरा हमारे धर्म और संस्कृति का अद्भुत प्रतीक है। यह केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता लाने का एक माध्यम भी है। जब हम दीप जलाते हैं, तो हम अपने भीतर के अज्ञान और नकारात्मकता को दूर कर जीवन को नई दिशा में ले जाते हैं। आकाश दीपदान की पौराणिक कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी अंधकारमय परिस्थिति हो, दीपक का प्रकाश अंधकार को हटा सकता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ज्ञान का दीपक जलाने से हमारी हर समस्या का समाधान हो सकता है। दीपक केवल प्रकाश नहीं करता, यह हमारी आत्मा के अंधकार को भी दूर करता है। इस कार्तिक मास में अपने जीवन में दीप जलाएं और सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करें। तो इस कार्तिक मास में आप भी अपने घर में दीप जलाएं, आकाश दीप लगाएं और भगवान विष्णु तथा देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप कौन से धार्मिक विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं।